हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूके पीएससी के एक पेपर को। दोस्तों, इसमें देखिएगा कि किस तरह के प्रश्न आयोग ने पूछे हुए हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है। जबरदस्त प्रश्न है। गिनी बिसाऊ है, गिनी है, गैबन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा गुयाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। जबरदस्त प्रश्न था। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है। संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, ये है एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला ये भी अमेरिका में है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, जो आपको ज़्यादा टफ प्रश्न लग रहे हैं उन्हें देखकर आपको घबराना नहीं है इसमें, क्योंकि पटवारी का लेवल दोस्तों अलग रहेगा। उत्तराखंड के प्रश्न दोस्तों अभी आने वाले हैं। आप दोस्तों 30 क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं। इस लेवल दोस्तों ठीक ठाक है, अंत तक बने रहेगा। जो आपको ज़्यादा दोस्तों टफ लगते हैं उन प्रश्नों को देखकर आपको घबराना नहीं है। अगला प्रश्न है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां स्थित है। दोस्तों, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा नीलगिरी पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्नों की संख्या ज्यादा है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रभावित नहीं होती। दोस्तों, ये भी जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है। फ्लोरिडा होती है, बेंगुला होती है, गल्फ स्ट्रीम होती है, नॉर्वेजियन दोस्तों ये नहीं होती है। जबरदस्त प्रश्न है, बहुत कम अभ्यर्थी इस प्रश्न को सही कर पाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, ये उतना टफ प्रश्न नहीं है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। दूसरा, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा न्यूगिनी। न्यूगिनी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो पहली दोस्तों यहाँ पर नहीं पूछा है, दूसरी पूछा है। तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी दोस्तों ये हो जाएगी अमेजन। अमेजन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। कौन दोस्तों नहीं है, ये यहाँ पर आपको बताना है। कायांतरित चट्टान का उदाहरण दोस्तों डोलोमाइट नहीं है, बाकी क्वार्टजाइट है, मार्बल है, ये नाइस है। अगला प्रश्न है, कौन सा पठार अरावली एवं बिंदी श्रेणियों के मध्य स्थित है। जबरदस्त प्रश्न है। कौन सा पठार है ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, ये हो जाएगा मालवा का पठार है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्यूबा। भारत में कहा जाता है यूपी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज की सहायक नदी नहीं है। सतलुज की सहायक नदी दोस्तों कौन सी नहीं है, ये यहाँ पर आपको बताना है। ब्यास है, स्पीति है, बाष्पा है दोस्तों, रावी नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों एक कथन है, जबरदस्त प्रश्न है। निम्नांकित कथन किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। दोस्तों ये कहा था कोपेन ने। कोपेन ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्नांकित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है। समताप मंडल है, मध्य मंडल है, क्षोभ मंडल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए आयन मंडल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा दोस्तों, एक तरफ पेपर हिंदी में एक तरफ इंग्लिश में रहता है। अगला प्रश्न है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये है अभ्रक के लिए। अगला प्रश्न है, भारत का पिट्सबर्ग है। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, आ सकता है, रिपीट हो सकता है। भारत का पिट्सबर्ग दोस्तों कहा जाता है जमशेदपुर को। जमशेदपुर, जमशेदजी टाटा ने बताया था। अगला प्रश्न है, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, बिल्कुल आसान भी है। माता टीला दोस्तों किस पर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बेतवा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। माता टीला दोस्तों जो बांध है ये बेतवा नदी पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है। दोस्तों सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य यहाँ पर आपको बताना है इन ऑप्शन के अनुसार। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, ये हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्का द्वीप समूह का अंग नहीं है। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, कौन सा नहीं है। अगाथी है, कावरत्ती है, कल्पेनी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया है। दोस्तों ये जबरदस्त प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा CWG। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के
कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? दोस्तों ये 5 जुड़े हैं, उत्तरकाशी से लेकर, उत्तरकाशी हो गया, चमोली, पिथौरागढ़, पिथौरा, चंपावत, उधमसिंह नगर। दोस्तों 5 जनपद हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य के कितने जनपदों में 2001-2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? जबरदस्त प्रश्न है, फिर से रिपीट होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है। तो दोस्तों गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है, तो भिलंगना दोस्तों ऑप्शन ये हमारा गया। अब दोस्तों ये टॉन्स, यमुना, भागीरथी, तो सभी उत्तरकाशी में है। तो गोविंद राष्ट्रीय पार्क दोस्तों ये किसमें है? सम्मिलित है। दोस्तों ये प्रश्न बनेगा तो बहुत से बच्चे गलती करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भागीरथी, जिन्होंने सोचा बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा टॉन्स नदी का उद्गम क्षेत्र में है। याद रखेगा गोविंद राष्ट्रीय पार्क। जबरदस्त प्रश्न है, बन सकता है दोस्तों फिर से प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिटकुल से संबंधित नहीं है? तो सिटकुल से दोस्तों संबंधित कौन सा यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर आपको बताना है। सेलाकुई है, सितारगंज है, हरिद्वार है दोस्तों। 7 औद्योगिक स्थान है सिटकुल के, तो रुड़की दोस्तों नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा रुड़की। सिटकुल की स्थापना दोस्तों होती है 2002 में और मुख्यालय सिटकुल का देहरादून में। अगला प्रश्न है, खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है। इसी तरह के दोस्तों प्रश्न यूकेपीएससी पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में। खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय वनों में, उपोष्ण कटिबंधीय वनों में। बाकी दोस्तों ऑप्शन देखिए जबरदस्त है, एक से बढ़कर एक ऑप्शन है यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर होने चाहिए? दोस्तों यहाँ पर आपको बताना रहेगा, यहाँ पर आपको भरना रहेगा कि कितने माह के भीतर दोस्तों चुनाव होने चाहिए। अगर पंचायत भंग होती है तो 6 माह के भीतर हो जाने चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद है? दोस्तों ये हो जाएगा 10वीं अनुसूची। बोले तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 8वीं अनुसूची में दोस्तों राजभाषा से संबंधित है। 6वीं अनुसूची में एएमटीएम है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? जबरदस्त प्रश्न है। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? दोस्तों किए जाते हैं 15, लोकसभा के 15। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा लाहौर अधिवेशन 1929 में। अध्यक्षता किसने की थी ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कई बार दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन मन गण का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? ये यहाँ पर आपको बताना है। दोस्तों ये कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। तो ये नाम आपको जरूर से याद रखना है। वर्तमान में है अरुण कुमार मिश्र, तो वर्तमान में भी आपको नाम याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बन सकता है। अगला प्रश्न है, नवसर्जित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल कौन था? तो प्रथम दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में है मनोज सिन्हा, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? दोस्तों ये हैं भारत के रक्षा मंत्री के। बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति नहीं करना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, भारत के रक्षा मंत्री के। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, 1919 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? दोस्तों ये कानूनी अधिकार अब हो गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, बन सकता है कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? दोस्तों ये करते हैं भारत के गृह मंत्री। बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर।
अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, यहाँ पर राज्यों के नाम और राज्यसभा सीटें दोस्तों दी गई हैं, इनको दोस्तों यहाँ पर आपको मिलाना है। जितने बड़े क्वेश्चन दोस्तों उतने ही आसान प्रश्न होते हैं। उत्तराखंड का दोस्तों आप सभी को जरूर से पता होगा, उत्तराखंड दोस्तों 3 है, तो बी का जाएगा 3। तो बी का दोस्तों 3 कितने ऑप्शन में है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। झारखंड में दोस्तों कितनी है? झारखंड में 6 है और उत्तराखंड में 3 हो गया है, छत्तीसगढ़ में 5 है, पंजाब में 7 है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खैर दोस्तों ये ऑप्शन आपको याद नहीं रखना है, आपको सीटें कितनी है ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक और दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, भारत में सार्क दक्षिण शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष में आयोजित किया गया था? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, 1986 में दोस्तों किया गया था बेंगलुरु में। सार्क की दोस्तों स्थापना होती है 7 से 8 दिसंबर 1985 को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नांकित में से कौन सा संविधान संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 102वां संविधान संशोधन। तो ये आपको याद रखना है। 101वां ये जीएसटी हो जाएगा, 103वां दोस्तों ये हो जाएगा ईडब्ल्यूएस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 102वां संविधान संशोधन। जबरदस्त प्रश्न है, छपेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? सदस्य का दोस्तों पूछा गया है, तो 6 वर्ष हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति आजमाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस मनाया जाता है? सिविल सर्विस डे दोस्तों ये मनाया जाता है कब? 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल। जबरदस्त प्रश्न है, याद रखेगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर दो महत्वपूर्ण, ये एक आयोग है और एक अधिनियम है। तो यहाँ पर पहला है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? जबरदस्त प्रश्न है, 1 नंबर के लिए टपक सकता है। 2005 में हुई थी, याद रखेगा। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना दोस्तों हुई थी कब? 2005 में। अगला है, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, ये कब बना? 1974। आपको नहीं करना है दोस्तों, ये कब बना था? 1981 में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखेगा। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, ये 1981। जबरदस्त प्रश्न है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? अब दोस्तों ये जबरदस्त प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1970 में थी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? दोस्तों ये है, इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, भाग लेने का अधिकार है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नांकित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया? दोस्तों ये कब आया था? जबरदस्त प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2006 में। 2006 में, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो दोस्तों आप सभी को पता है 9/11/2000 यानी कि 9 नवंबर सन 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में, वर्तमान में 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को राजधानी बनाने की घोषणा की थी? ये आपको यहां पर बताना है। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नांकित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का आरंभ किया 1874 में? दोस्तों ये क्या था? सर हेनरी रैमजे। बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, उत्तराखंड में लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं तो कितने दोस्तों लोकसभा सांसद उत्तराखंड में निर्वाचित होते हैं? ये आप सभी को पता है, 5 होते हैं, राज्यसभा के 3 हैं। अगला प्रश्न है, टोबिन टैक्स लगाया जाता है दोस्तों, ये किस पर लगाया जाता है? जबरदस्त प्रश्न है, ये लगाया जाता है विदेशी विनिमय लेन देन पर। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? दोस्तों ये करता है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में। आवश्यक दोस्तों ये प्रश्न बन सकता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो ये 1955 में आया। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत में कृषि उत्पादों को कौन विनियमित करता है? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। तो ये आपको याद रखना है।
बाकी कृषि खाद्य अधिनियम ये कब आया? तो 1937 में आया। इसे भी आप याद रख सकते हैं कि ये अधिनियम कब आया, प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के संबंध में सही नहीं है? इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, बिल्कुल है। यह है एक गैर संवैधानिक निकाय है दोस्तों, बिल्कुल है, क्योंकि संविधान में नहीं है। वैधानिक दोस्तों नहीं है, क्योंकि गैर संवैधानिक निकाय आ गया तो वैधानिक भी कहां से आ जाएगा? तो दो दोस्तों नहीं आ सकते। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह है एक गैर संवैधानिक निकाय, ये भी सही है। इसके अंतर्गत राज्यों के सभी मुख्यमंत्री होते हैं, ये भी सही है। और प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है, यूएनडीपी के किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई थी? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा एचडीआर 2010। जबरदस्त प्रश्न है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का मानव विकास सूचकांक एचडीआई में दोस्तों रैंक कितनी है? 132वीं। बहुत ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेगा। ये दोस्तों उस समय का है, तो उस समय का आया था। अभी का आपको याद रखना है। अभी दोस्तों 132वीं रैंक है भारत की, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में एमएसएमई का अद्यतन वर्गीकरण किया गया था? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2020 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियां। अगला प्रश्न है, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण मीगा संबंधित है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये है विश्व बैंक के समूह से संबंधित है। जबरदस्त प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है? जबरदस्त है, धांसू प्रश्न है। आयकर, कारपोरेशन कर, संपत्ति कर या मूल्य वर्धित कर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल्य संवर्धित कर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में नहीं है? CBR है दोस्तों, रुड़की में है। PHEL हरिद्वार में, ONGC देहरादून में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, उत्तराखंड में वैट किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? दोस्तों ये किया गया 1 अप्रैल 2005 से। उत्तराखंड ऐसा करने वाला भारत का 22वां राज्य था। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया? जबरदस्त प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 9। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या 2020-21 में न्यूनतम थी? दोस्तों ये थी जिला सहकारी बैंकों की, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, आनुवंशिकी विज्ञान जेनेटिक्स का जनक पिता कहलाता है? दोस्तों ये प्रश्न भी इस तरह का आ सकता है परीक्षा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेंडल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रामसर स्थल क्या है? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है रामसर स्थल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां। वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यक्रम कोप 26 का आयोजन। दोस्तों ये जो कोप 26 है ये तो ग्लासगो में हो गया है, लेकिन आपको याद रखना है COP 27। दोस्तों ये कहाँ होगा? ये दोस्तों मिस्र में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको देखने को प्रश्न मिल सकता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप 27 दोस्तों ये कहाँ होगा? ये होगा मिस्र में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF प्रकृति हेतु विश्व व्यापक कोष का प्रतीक चिन्ह दोस्तों क्या है? यह है दोस्तों महाकाय पांडा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दोस्तों कौन सा है? आप सभी को बताया, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सटीक उत्तर, भारत रत्न। अगला प्रश्न है, सुदूर संवेदन तकनीक में किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का। दोस्तों बंदरोगा में साइंस आएगी, कनिष्ठ आएंगे दोस्तों, कुछ क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, तो ये भी आपको पढ़ते चलना है। झूम क्या है? झूम दोस्तों ये हो जाएगा कृषि खेती की एक पद्धति है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है चालक। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर।